विरागोदयी परम सत्य तुम्हें नमो मैं। विद्या विशारद यतीन्द्र तुम्हें नमो मैं। हे विराग सिंधु गुरुवर्य तुम्हें नमो मैं। हे विराग सिंधु गुरुवर्य तुम्हें नमो मैं। जीवले नित्यानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोलते कि कलश आदिनाथ भगवान की दुर्लभ गुरु आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज की तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनि राज की प्राचीन गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महामुनि राज की संत श्रोमणी आचार्य गुण विद्या सागर जी महामुनि राज की हम श्रेष्ठ भ्राता चर्या शिरोमणि आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की प्राचीन अहिंसा में जैन धर्म की देवरारिका विकाम्या श्री माता जी की जय, संत की जय। संजीवनी नगर, संजीवनी नगर में संजीवनी बटी खिलाना आवश्यक है। संजीवनी नगर में संजीवनी वटी खिलाना आवश्यक है और वह संजीवनी वटी यदि आपके लिए अमृत के साथ खिलाई जाए, यदि संजीवनी वटी आपके लिए अमृत के साथ खिलाई जाए तो वह आपके लिए सुंदर सुखद शांतिप्रद जीवन देने वाली हुआ करती है। बंधुओं, आज आप सभी और हम सभी एकत्रित यहाँ क्यों हुए हैं? हमारा यह क्वेश्चन रहेगा, आपको उसका आंसर देना होगा। हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? जिसको हमने जाना ना था, जिसको हमने पाया ना था, जिसको हमने समझा ना था, जिसको ना मनन किया था, वही है मेरा, वही अपना, वही है सुंदर सपना। क्या अभी तक हमने जो नहीं किया था, अभी तक हमने जिस कार्य की शुरुआत नहीं की थी, अभी तक हमने जो कार्य नहीं किया था, वह कार्य अब हमें शुरू करना है। अनादिकाल से हमने जो किया था अब वो नहीं करना है, और अनादिकाल से हमने जो नहीं किया था वो हमें करना है। हमें पूछना है आपसे, हमें आपसे पूछना है कि आपका जीव संसार में कब से है? आपका जीव संसार में कब से है? कब से? अनादिकाल से। आपका जीव अनादिकाल से संसार में है। अनादिकाल से संसार में क्या कर रहा है? राग द्वेष कर रहा है। अनादिकाल से आपका जीव संसार में है और अनादिकाल से आपका जीव राग द्वेष कर रहा है, इसीलिए आपका जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। ठीक है ना? अनादिकाल से आप इसीलिए इस संसार में जो घूम रहे हैं, जो किया था आज तक तुझको उसे अब नहीं करना है। मान माया लोभ में बंदे अब तुझे नहीं फंसना है। जा पहुंच जा, जा पहुंच जा अपने सही मुकाम पे। मत कभी आना इस दुनिया के जंजाल में, मत कभी आना तो इस दुनिया के जंजाल में। यदि अपने सही मुकाम पर पहुंचना है, जो आज तक आपने नहीं किया है, यदि वो आपको करना है, तो आचार्य भगवान यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जसड़को हो माणो माया लो यसलले साओ जाई जा वर्णम चिए निरंजनम सो अहम पढ़ियो। तत्व सार पर वचन का अमृत तीर्थ पर लगातार चल रही है और उसी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवत देवसेन महाराज कह रहे हैं, जिसकी न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न शल्य है, न लिस्य है, न जन्म है, न मरण है, वही निरंजन है। वही निरंजन है। निरंजन कौन है? निरंजन हमारे तीन लोक के नाथ
उनका अनंत काल नहीं रहेगा। उनका अनंत काल उनके लिए, उनका अनंत काल उनके लिए। आपका अनंत काल किसके लिए? आपका अनंत काल किसके लिए है? झूठ बोल रहे हैं। आपका अनंत काल संसार के लिए और संसारी प्राणियों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए अनंत काल से करते आए हो और संसार में रुलने के लिए करते आए हो। जिसके लिए आज तक करते आए हो वह आपका अगले भाव में कौन था? यहाँ कोई बैठा है? आपकी श्रीमती अगले भाव में कौन थी, या अपने सगे संबंधी अगले भाव में कौन थे? उनमें से कोई यहाँ पर दिख रहा है आपको? है? और जो अभी है वो अगले भाव में दिखेगा क्या? फिर आप किसकी नौकरी में लगे हुए हैं अनादिकाल से? खुद की। यदि खुद की नौकरी की होती ना, खुद की नौकरी की होती तो आदिनाथ भगवान के सामने आप भी बैठे होते, उनके बाजू में कहीं ना कहीं आपका भी स्थान होते। लेकिन खुद की नौकरी नहीं कर रहे हैं, अनादिकाल से पर की नौकरी कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं क्या? गलत कह रहे हैं क्या? दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, दूसरे की चाकरी कर रहे हैं। अनादिकाल हो गया नौकरी करते करते। कब वह दिन आएगा जब तुम अपनी नौकरी करोगे? कब वह दिन आएगा आपका जब आप स्वयं की नौकरी करोगे? जो स्वयं की नौकरी करता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो पर की नौकरी करता है वह भटकता रहता है, भटकता रहता है। 84 लाख योनि है, 3 लोक में 1 इंच बराबर भी जगह नहीं है जहां आपने जन्म न लिया हो, जहां आपका मरण न हुआ हो। यहां तक कि कोई पानी का स्थल भी ऐसा नहीं है जहां आपका, यानी नवजल, जलचर और थलचर तीनों जगह कोई भी ऐसी नहीं है जहां आपका जन्म ना हुआ हो। लेकिन यह जन्म मरण सब क्यों चल रहा है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, कषाय, इसके कारण अनादिकाल से आपका जन्म मरण चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? बतलाएगा कोई? कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक। दीर्घ संसारी हो है? छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। कब शुरू हो गया? अच्छा, शुरुआत हो गई। आपके शरण में अगर आ गया है कोई बुद्धिजीवी, हाँ, तो आपका नंबर मेरे पहले है कि मेरे बाद है? पहले। मेरे पहले ना आपका नंबर। मैं आपको यही जताने के लिए आई थी कि आपका नंबर मेरे पहले है। अभी मैं आपके पीछे हूँ, अभी मेरी स्त्री पर्याय चल रही है, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आपका मनुष्य भाव हो गया है, आपने मनुष्य भाव में पुरुष पर्याय प्राप्त कर लिए, पुरुष पर्याय में आपने उच्च कुल प्राप्त कर लिया है, उच्च कुल में आपने देव सास गुरु का सानिध्य भी प्राप्त कर लिया है, और देव सास गुरु के सानिध्य के साथ साथ अब क्या प्राप्त करना है? बुरा बनाना है, बुरा बनाना है, ठीक है ना? और बुरा बनाने के लिए क्या करते हैं? बुरा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? शक्कर में क्या करते हो? थोड़ा सा पानी डालते हो। शक्कर में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। अपन को क्या करना है? शक्कर में थोड़ा सा पानी मिलाना है। आपके अंदर मिठास ही मिठास है, आपके अंदर मिठास ही मिठास है, आपके अंदर परमात्मा शक्ति है, आपका अमृत धाम आपके अंदर विराजमान है। अब उसको पहचानना है, उसके लिए बुरा बनाना है। कैसे बुरा बनाना है? आपके अंतरंग में जो अमृत धाम स्थित है, आपका परमात्मा आपके अंदर स्थित है। अब उसमें क्या कीजिए? उस मिठास में थोड़ा सा सम्यक्त्व का नीर डाल दीजिए। डल गया? सम्यक्त्व का नीर तो डल गया, लेकिन अब पूरा बनाने के लिए और क्या करते हो? और तपने के बाद क्या करते हो? अग्नि भी जलाई, और क्या किया? उसमें कुछ झाग सा ऊपर आ जाता है, कुछ गंदगी आ जाती है, उसको निकालना पड़ता है कि नहीं? तो आपके लिए
आप जब संसार में आए थे तो क्या लेके आए थे? हैं? संजय भैया क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे जब आप संसार में आए थे? बोलिए, क्या लेके आए थे जब आप संसार में आए थे? बोलो, जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? हैं? खाली हाथ। अच्छा, यहाँ जो आपके लिए प्राप्त हुआ है, जो आपके लिए यहाँ प्राप्त हुआ है, वह किससे प्राप्त हुआ है? किसके पुण्य से है? किसके पुण्य से प्राप्त हुआ है? आपके पुण्य से प्राप्त हुआ है ना। आप इस संसार में खाली हाथ आए थे, आपके पुण्य से आपको आज यह लक्ष्मी प्राप्त हुई है। उस चंचला लक्ष्मी को आप अपने घर में तस्वीर में भले ही बिठा के रखते हो, है ना। अपने यहाँ तो मोक्ष लक्ष्मी के लिए सदा सहाय कहते हैं, लेकिन लालची लोग उसके लिए घर में बिठा के रखते हैं कि हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी बैठी रहे। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी हमेशा चंचला होती है, वह बैठती नहीं है, और वह किस जहाँ पर टिकती है जो उसका त्याग करते हैं। भगवानों ने, तीर्थंकरों ने राज्य लक्ष्मी का त्याग किया तो उस लक्ष्मी ने स्वर्ण कमलों की रचना कर दी। भगवानों ने और उसका त्याग किया तो उसने समोसरण की रचना कर दी। भगवानों ने और उसका त्याग किया तो उसने मोक्ष लक्ष्मी का रूप ले लिया। सच्ची लक्ष्मी कभी छूटती नहीं है, लेकिन आप जिस लक्ष्मी के साथ घूमते हैं, जिसको लेके चलते हैं, ध्यान रखना वह चंचला है, वह कभी भी छूट सकती है। आज जिसने उस लक्ष्मी के लिए भगवान के जिनाभिषेक में लगा दिया, मंदिर के निर्माण में लगा दिया, जितने लोग मंदिर के दर्शन करेंगे, जिनालय के दर्शन करेंगे, सम्यक्त को प्राप्त करेंगे, उसका दशांश पुण्य आपके लिए लगता चला जाएगा। लेकिन यह भाव कब आएंगे? अंदर में विशुद्धि अंश कैसे जगेंगे? अंदर में विशुद्धि अंश कैसे जगेंगे? तो अंतरंग में विशुद्धि अंश लाने के लिए, अंतरंग में विशुद्धि अंश लाने के लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि सबसे पहले कषाय का त्याग करना होगा। कषाय का त्याग करना होगा। जब तक आपके मन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर की कषाय समाप्त होगी नहीं। अंदर की कषाय निकले बिना, मिथ्यात्व की निकले बिना, आप सभी यहाँ पर सम्यक दृष्टि बैठे हो ना, सभी सम्यक दृष्टियों, कोई मिथ्या दृष्टि तो नहीं है यहाँ पे, सब सम्यक दृष्टि है ना। भगवान के जिनालय में जो भी दर्शन करने के लिए आता है वह सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि हो ना, पक्का। देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा है, बोलिए ना, देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा है। जिसके लिए देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा होती है वह सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है। और सम्यक दृष्टि जीव के अंदर अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय के लिए भी त्याग करने के लिए वह पुरुषार्थ करता रहता है। बंधुओं, अब ये बतलाइए, यहाँ पर कोई ऐसी माँ बैठी है, यहाँ पर कोई ऐसी माँ बैठी है जिससे उसकी बहू बात ना करती हो? यहाँ पर कोई ऐसी माँ बैठी है जिससे उसकी बहू बात ना करती हो? कोई नहीं है। संजीवनी नगर में संजीवनी बट्टी मिलती रहती है सबको, है? कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा पिता बैठा है जिससे उसका पुत्र बात ना करता हो? घंटों बात करता है। अच्छा बतलाइए, ऐसी कोई जेठानी बैठी है जो देवरानी से बात ना करती हो? वाह, है? कोई नहीं है। कोई नहीं, पता चल गया तो खबर ले लेंगे, ध्यान रखना। पता लग गया तो खबर ले लेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, कोई ऐसी देवरानी है जो जेठानी से ना बोलती हो? सो भी नहीं है, सब अच्छे हैं। संजीवनी बटी के पानी में संजीवनी बटी घोंट घोंट के मिला दी गई है, मतलब सबके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अब ध्यान रखना, जब तक संजीवनी नगर मत छोड़ना, जब तक संजीवनी नगर ना छोड़ना, तब तक नहीं छोड़ना, जब तक आपका निर्माण ना हो जाए तब तक इस नगर को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे लिए इसी की आवश्यकता है। हमारे अंतरंग में यदि कषाय के भाव नहीं रहेंगे, राग द्वेष ईर्ष्या
आपके लिए क्या तकलीफ है? उसने कहा कोई नहीं। हमने कहा फिर भी आपके घर के लोग कह रहे हैं एक जाप दे दें। बोली हमारे लिए बहुत ज्ञान है। हमने कहा हमारे लिए तो अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान तो केवली अवस्था में प्राप्त होता है, हम तो अज्ञानी जीव हैं। लेकिन उस ज्ञान का पुरुषार्थ हम जीवन के अंत समय तक करते रहेंगे। ध्यान रखना, जितनी भी संजीवनी नगर की भव्य आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्मा ने, विशुद्ध आत्मा ने, ध्यान रखना यदि संजीवनी नगर में रहते हो तो संजीवनी नगर वाले कान खोलकर सुन लेना कि जब जब इस संजीवनी नगर में तुम्हारा जन्म हो तो इतनी भावना माना कि हे भगवान मुझे आदिनाथ भगवान का यहाँ पर समोसरण मिले, मुझे सम्यक्त की प्राप्ति हो, मेरे अंदर से सारी कलुषताएं समाप्त हो जाए और धीरे 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 जाकर हम यहीं पर। कितना समय बाकी है संजीवनी नगर में? चौथा काल आने में कितना समय बाकी है पंडित जी? पीछे बैठे जो पंडित जी, कितना समय बाकी है? संजीवनी नगर में चौथा काल आने में कितना समय है? 84। अरे 19, 2000 वर्ष तो निकल गए, 1900 वर्ष निकल गए, 2000 वर्ष निकल गए, 19,000 यानी कि 2 कम कर दो, 84 में 2 कम कर दो, 82,000 वर्ष। 82,000 वर्ष बाद भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान मेरा फिर पुनः संजीवनी नगर में जन्म हो और यहीं पर रहकर मैं सम्यक्त को प्राप्त करके, केवलत्व को प्राप्त करके और यहाँ से सीधे संजीवनी नगर से किसी का मोक्ष हुआ है कभी? पंडित जी, पंडित जी कहाँ गए? हमारे कक्का जी कहाँ चले गए? किसी का यहाँ से मोक्ष हुआ है? ऐसा कोई भी 2.5 द्वीप के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से किसी का निर्वाण ना हुआ हो। आप चाहे तो आपका भी निर्वाण यही संजीवनी नगर से हो सकता है। ध्यान रखना, संजीवनी नगर में रहने वाले संजीवनी वासियों, इस संजीवनी का सदैव सदुपयोग करते रहना, सदैव सदुपयोग करते रहना। जैसे आपने आज मंच पर सभी साधुओं को बिठाया है, माता जी को भी बुलाया है, हमें भी बुलाया है, आगे भी जितने भी साधु जबलपुर में रहे सबको एक मंच पर लाके बिठा देना। आपके लिए यह भक्ति अपरम का काम कर देगी। आज क्षमा वाणी के उत्तम पर्व के दिन हम आप सभी से बस यही इतना ही कहना चाहते हैं। अपन को बड़ों को सुनना है। हम बड़ों के आगे बहुत तुच्छ हैं, उनका ज्ञान हमारे आगे बहुत तुच्छ है, उनकी दीक्षा बहुत पुरानी है और उनके जो गुरु हैं बहुत महान हैं। गुरु सबके महान होते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, हमेशा सभी लोग अपने अपने भावों की निर्मलता के साथ हमेशा क्षमा वाणी पर्व उनके साथ मनाना, उनके साथ मनाना। किनके साथ मनाना? किससे बुराई है? किससे बुराई है? किससे बुराई है? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई बुराई वाला नहीं है। नहीं, यहाँ पे आपकी कोई बुराई वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। पूरे संजीवनी नगर में नहीं है, तीनों लोगों में नहीं है। सम्यक के काल में 2.5 द्वीप में नहीं है। सम्यक के काल में 2.5 द्वीप में नहीं है। यदि आपका इस भाव में कोई शत्रु नहीं है तो आगे चलकर आप अपने कर्म शत्रुओं से क्षमा मांग लेना कि हे कर्म शत्रुओं, अब मुझे आपसे क्षमा चाहते हैं। अब मुझे ऐसी सद्बुद्धि भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है कि संसार में जब मेरा कोई शत्रु नहीं है तो कर्मों का बंध कैसे रहेगा? मेरे कर्म रूपी शत्रु भी मुझसे विदा ले लेंगे। इसलिए उनसे भी क्षमा मांग लेना और क्रोध क्या? क्रोध का दमन कर लेना, क्रोध के लिए पैक कर लेना। जितनी भड़के उसके लिए उतना शीतलता से सींचते रहना। बंधुओं, आज संजीवनी नगर में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता
हमारी दोगुनी हो गई। दोगुनी इसलिए हो गई क्योंकि प्रथम तो मुझे श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए और दूसरा मुझे यहाँ पर आकर प्रसन्नवती माता जी के भी दर्शन प्राप्त हुए। बंधुओं, ऐसे यदि संत और भगवंत साथ में मिलते रहे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। संसार में आयु इसीलिए अपना कल्याण करने के लिए, जैसे भाव अभी हैं ये ऐसे भाव मेरे तब तक बने रहे जब तक मैं कैवल्य की प्राप्ति ना कर लूं। कैवल्य की प्राप्ति के लिए मैंने संयम धारण किया है और यह संयम मुझे तब तक प्राप्त होता रहे जब तक मैं मुनि दशा प्राप्त करके कैवल्य दशा को प्राप्त ना कर लूं। जय बोली आदिनाथ भगवान की, प्राचीन गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज जी की। जय बोलो आरिका विकाम्या श्री माता जी की, आरिका प्रसन्नवती माता जी की। बड़े और समय बहुत महंगा होता है। बहुत सारी चीज़ें सस्ती बाजार में मिल जाती हैं। रिश्ता सस्ता होता है, कोई बनाना जरूर कोई मुश्किल से नहीं बन जाता है। ट्रेन में बैठ कर रिश्ता बन जाता है। हमारे फलाने वो लगते हैं, हमारे लगते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे देश के, लेकिन निभाना कठिन होता है। शरीर हर पर्याय में मिल जाता है, लेकिन उच्च कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। सुंदरता शरीर की मिल जाती है, लेकिन हमारे अंदर सद्गुण आ जाए बहुत दुर्लभ है। इस संजीव नगर में कई बार आए, लेकिन अब आते हैं दूसरी बार आए तो ऐसा लगता है जैसे कोई क्षेत्र में आ गए हैं। भगवान के चरणों में बैठते हैं और सारा बुखार थकान उतर जाती है। अभी वहाँ से आए 10 किलोमीटर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं लगा बहुत थक गए थे। रास्ते में लगा कैसे चले, सर्दी हो रही, रात को बुखार भी था, लेकिन भगवान की जैसे दर्शन किए और पता ही नहीं चला कि बुखार कहाँ चला गया। ये अतिशय भगवान का। ये सोच रही थी मैं कि उस नाविक की क्या परीक्षा जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो, और उस नाविक की उस पथ की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल ना हो। हमारे बाहुबली जी इतना संघर्ष करके, ये संघर्ष उनके जीवन से पूछो कि इस महल को, इन मंदिर को उठाना कितना, लेकिन सारे संघर्षों को अग्नि परीक्षा देके उन्होंने ये मंदिर खड़ा कर दिया। अग्नि परीक्षा देके सीता ने क्या प्राप्त कर लिया था। आज सब उनके यश को गाते हैं, उन्होंने नीर को, अग्नि को नीर बना दिया था। ऐसे ही ये पैसा इस मंदिर में लग जाना कोई बहुत सहज नहीं है। जिसका पाप का पैसा होता है, पाखाने बनाने में तो चला जाएगा, लेकिन मंदिर बनाने में चला जाए बहुत दुर्लभ है। किसी का पैसा विवाद में चला जाएगा, मंदिर को विवाद चलते हैं, लेकिन वेदी बनाने में चला जाए बहुत पुण्य का काम है। किसी का पैसा वकीलों में चला जाता है, लाखों पैसे चले जाते हैं, जरा सा केस हो जाए और वही पैसा विधान में चला जाए, जरूरी नहीं है। पाप का पैसा पाप में जाता है, पुण्य का पैसा बहुत पुण्य में चला जाता है। किसी का पैसा विवाद में चला जाता है, लेकिन बाहुबली कॉलोनी में, इस संजीव नगर में किसमें पैसा गया है? अपनी एक एक क्षण की कमाई, पसीने की कमाई उन्होंने वेदी बनाने में लगा दी। कोई इतना साहस नहीं है, मुझे तो इस कॉलोनी में इतना साहस, इतना व्यक्ति नहीं लगा। पैसा होगा, लेकिन मैं अपने दम पर मंदिर खड़ा कर दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं मंदिर बना के रहूँगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा साहस और बहुत बड़ी हिम्मत है। ये क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे, सिर्फ जो दे दिया है वही अपने साथ में लेके चले जाएंगे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की ये ज्योति बुझ जाए चलते चलते जलते जलते। कितना कितना सा जीवन है, छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। आज क्षमा वाणी भगवान के चरणों में मनाने जा रहे हैं कि क्षमा वो रसायन है, वो विचार है जिसके माध्यम से हमारा संसार को भी चुल्लू भर पानी के समान कर देते हैं। किम कहती वनवासो काय क्लेशो विचित्तो वासो, अचेण मण बहुधी समदा वयस समरस। श्रवण को भी कहा गया है कि अध्ययन कर लेना,
सिद्धांत का मनन कर लेना, मौन रह लेना, आत्मपनादि योग कर लेना, लेकिन श्रवण के सामने के बिना, समता के बिना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आपके जीवन में और हमारे जीवन में समता नहीं आई, सम्यक दर्शन नहीं आया, तो ये सारी साधनाएं, सारी उपवास करना एक चिंगारी का काम करेंगे और हमारी सारी तपस्या को जला सकते। एक क्रोध जो भी आपके पूर्व में हुआ है उसको क्षमा के जल के माध्यम से भूल जाना। भूलते रहेंगे, स्मृति में बनेगा, लेकिन उस समय क्या चिंतन करना है, ये मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा सबसे पृथक है। ये सारे भैरव दिख रहा है, व्यवहार, क्रोध करना, ये उन सबसे पृथक हूँ। मेरी आत्मा से जानने देखने वाली कर्म आ रहा है, जा रहा है। समय भैरव समय दर्शन के लिए कहा गया कि भगवान की जिनबिंब के दर्शन, पर अंतरंग समय दर्शन के लिए कहा गया है कि जब तक छह उपसम नहीं हुआ तब तक अंतरंग समय दर्शन प्राप्ति नहीं होगी। छह उपसम के लिए हमें आत्मानुभूति की आवश्यकता निश्चित है। आत्मानुभूति पृथक भिन्न ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक न क्षमा भाव आ सकता, न समय की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा, मेरी आत्मा इन सबसे पृथक है। एक कर्म मरना पुद्गलों से मेरी आत्मा पृथक है। और भैरव में जब दृष्टि जाए तो आचे से एक हाई को देते हैं, बहुत अच्छा है। हमेशा हम लोग जब आए जिसके पास से आचे से कहा, आचे से कोई गुरु मंत्र दे दीजिए, क्योंकि हम लोग जब बिहार करते हैं तो एक न एक कोई सूत्र लेके जाते हैं। तो आचे ने कहा था कि एक सूत्र याद रखना, बहुत अच्छा आप याद रखना, क्योंकि गुरु की वाणी मंत्र होती है और गुरु की कृपा तंत्र होती है, ये रक्षा कवच यंत्र होती है। उन्होंने कहा था कि एक सूत्र याद रखना, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या।